हाँ तो दोस्तों ये भैया आ चुके हैं और बिरथी फॉल तक जाएंगे। इनके साथ जाऊंगा मैं वहाँ तक। और पीछे स्कूल है, मैं वहीं सोया हुआ था, तो भैया के साथ निकलता हूँ और उसके बाद वहाँ से खलिया टॉप जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद भैया। कल रात को भैया का फ़ोन आ गया था कि कहाँ रुके हुए हो, तो मैंने बताया क्वीटी गाँव है ना इसका नाम। हाँ तो यहीं पे रुका हुआ था। भैया ने बोला कि फिर मैं आगे बिरथी तक मैं जाऊँगा तो वहाँ मेरे साथ चल देना। तो बारिश के टाइम में यहाँ पे यही हाल होता है। ये देखिए यहाँ पे पुल टूट गया है और इसकी वजह से मुनस्यारी वाला रास्ता काफ़ी दिनों तक रुका हुआ था। और यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। नदी बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई थी, शायद बादल फट गया था ऊपर और ये पुल गिर गया। अब मैं यहाँ थोड़ा नीचे की साइड से जाऊँगा, लकड़ी का पुल बना रखा है उससे आगे पहुँच गए। जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी वो उधर थोड़ा रास्ता बना रखा है नदी के पास से ही। बादल फटा होगा ऊपर की साइड और ये पूरा पुल टूट गया। तो अब मैं चलता हूँ ऐसे। अभी ये फिलहाल ये लकड़ी वाला पुल बना रखा है। तो अभी ये पुल का काम फिर से चल रहा है। यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये बादल फटने से टूट गया था ना जी, ऊपर से नदी ज्यादा आगे पेड़ है टूटे थे। अच्छा। तो जो है ये बड़े पत्थर के पीछे लग गई, वो लकड़ी लंबे ना बांध बन गई। हाँ हाँ हाँ। पश्चात पानी जो है इस पत्थर का बैग आ गया। हाँ, बैग आने के बाद पुल के किनारे से कच्ची दीवार, पानी बहुत ज्यादा आ गया। हाँ, कच्ची दीवार टूटी। पुल तो ये है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक। अभी ये दूसरा पुल ये बनेगा। अभी ब्रिज काम तालाब बनेगा, फिर इसी में बनेगा। अच्छा, फिर से काम प्रगति में। ठीक है, धन्यवाद जी। तो भैया ने मुझे यहीं पे उतार दिया है और ये बिरथी है गांव का नाम। हाँ, बिरथी गांव है और यहाँ से आ गई है बिरथी वाटरफॉल। तो मैं वहाँ तक भी जाऊँगा। और भैया यही स्कूल है ऊपर। हाँ। उसमें पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट टीचर है ना। क्लर्क हैं। अच्छा। हाँ। भैया क्लर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। ठीक है, फिर मिलेंगे कभी मौका मिलेगा तो। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो ये विलेज है बिरथी और मेरे पीछे है जस्ट झरना वहाँ पर ऊपर। तो रोड से थोड़ा ऊपर चल के जाऊंगा उसके पास और आपको दिखाऊंगा कितना मस्त लग रहा है यहीं से। रुको अभी यहाँ से भी दिखाता हूँ और फिर उसके पास चल के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए यहीं से कितना शानदार लग रहा है। तो मैं वाटरफॉल जाने से पहले ही यहाँ पे अंकल जी के पास रुक गया हूँ। यहाँ पे चाय पीऊँगा और उसके बाद जाऊँगा बिरथी वाटरफॉल के पास। तो मेरे पीछे ही है, वहाँ पर थोड़ी दूर ही है यहाँ से। अभी चाय पी के मैं यहाँ से और फिर निकलूँगा। चाय ये रही और बिस्किट भी ले लिए मैंने। तो इन भैया के पास ही मैं चाय पी रहा था। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह। तो यहीं पे चाय पी रहा था और अब मैं चाय पी के थोड़ी देर में बिरथी फॉल के लिए निकलूंगा। तो यहाँ अंकल जी के पास अभी मैंने चाय पी थी और मैं पैसे दे रहा हूँ तो अंकल जी पैसे नहीं ले रहे। कह रहे कि नहीं हो गया, आप ऐसे घूम रहे हो और बाहर से ही आए हो तो हमारे लिए तो सही है, हमारा तो चल जाए। पहाड़ों के लोग बहुत अच्छे हैं कि मतलब बहुत हेल्प हुई है अभी तक मेरी। अभी तक जब से मैं एंटर हुआ हूँ 10-12 दिन हो गए तो अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। अच्छे गाइड मिल रहे हैं आपको। हाँ, बहुत अच्छे लोग अभी तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत धन्यवाद अंकल जी। ठीक है साहब। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। भैया भी कह रहे थे कि नहीं पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है ऐसे ही। तो भाई यहाँ के लोग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्या ही बताऊँ इनके बारे में। कल भी आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में, भैया ने पैसे दे दिए थे। बहुत मना किया फिर भी पैसे दे दिए। अंकल जी से बोला नहीं अंकल जी, मैं तो ट्रैवल जो कर रहा हूँ वही लिफ्ट लेके कर रहा हूँ, बाकी तो मैं खाने पीने का तो पैसे दे ही रहा हूँ। कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो यहाँ गेहूँ चावल और मक्के खा के पेट भर जाएगा, ये खुद अपना ही है, किसी बाहर से थोड़ी लेना पड़ रहा है। और आप बाहर से आए हो और ख़ास तौर पे मथुरा के हो, तो मथुरा भी हमारे लिए तीर्थ हो गया, तो पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ के। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। अभी बिरथी की तरफ जाऊँगा और फिर वहाँ से
खलिया टॉप, और खलिया टॉप करके जाऊंगा मैं मुनस्यारी। तो आज अभी तो बादल हो रहे हैं, वैसे धूप भी निकल गई है लेकिन बादल हो रहे हैं। देखता हूँ, खलिया टॉप से पंचाचूली दिखती है हिमालय, बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। वहाँ जाके अगर मौसम साफ़ हुआ तो आपको दिखाऊंगा। आगे आने के बाद और मैं बहुत ही पास पहुँच चुका हूँ झरने के, वो रहा। और यहाँ से ज़्यादा बस 100 मीटर दूर है। चलो दिखाता हूँ आपके, पुल पार करके थोड़ा जाना पड़ेगा उधर की साइड। तो अभी मैं बिल्कुल जस्ट जो झरना है उसके पास आ चुका हूँ, बिरथी फॉल के पास। और वहाँ से एक रास्ता बना हुआ है पगडंडी का, और ये बैग यहीं पे होटल पे रख के चला जाता हूँ, एक बार बात करके देखता हूँ और फिर उसके बाद आपको लेके चलता हूँ बिरथी वाटरफॉल के पास। तो अपना बैग तो रख दिया है यहीं पे, ये नीचे होटल है। और आंटी जी बोल दी थी रख दो, कोई यहाँ से कुछ नहीं करता और आराम से घूम के आओ। तो एक पगडंडी वाला ये रास्ता बना हुआ है, इसी से होते हुए मैं बिरथी फॉल तक जाऊंगा। और जस्ट यहाँ से ये ना पीछे बहुत ही पास में है, थोड़ा सा ऊपर जाके चलो लेके चलता हूँ। तो ये तो काफ़ी झाड़ियों वाला रास्ता है, नीचे तक तो थोड़ा ठीक था, अभी झाड़ी है। और थोड़ा बारिश का अभी भी मौसम चल ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो कोई नहीं, चलता हूँ धीरे धीरे। थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से एकदम मस्त नज़ारा है। आगे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये झाड़ी बहुत हो रखी है, रास्ता इतना सही नहीं है। और फिर वहाँ तक भी काफ़ी झाड़ियों वाला रास्ता है, तो यहीं से देख लीजिए। और अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, आप कहोगे वाह अल्टीमेट। तो ये है बिरथी वाटरफॉल। और जो ये झरना है ना, इसकी फुहार यहाँ तक उड़ के आ रही है, आप देख ही सकते हो। वहाँ पे एक सेकंड, वहाँ पे वो झरना हो गया पीछे की तरफ और उसकी फुहार आ रही है यहाँ तक। कैमरे में भी आ गई थी, अभी साफ किया है कैमरा और एकदम वाव, मजा आ गया, एकदम ताजा फील हो रहा है यहाँ पर। तो यस, तो यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा इन जोकों का होता है। अभी तो ये साइज में बहुत छोटी है, लेकिन ये मेरे पैर पे चिपक गई थी, हल्की सी चुभन सी हो रही थी, मुझे लगा ही था कि ये जोक मेरे लग गई है। तो अभी मैंने जैसे ही पैंट उठा के देखा, अभी अपना लोअर हटाया तो ये जोक निकली। अभी तो काफ़ी छोटी है लेकिन ये भी खून चूस रही थी, धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। तो कोई नहीं, इसको अभी यहीं छोड़ के निकलता हूँ मैं। यहाँ पे काफ़ी लीच है तो उनसे बच के भी चलना पड़ता है। और अगर ये काट लेती हैं जिस जगह पे तो खून निकलता ही रहता है, बहुत देर तक बंद नहीं होता। वाटरफॉल मैंने देख लिया है और वहाँ पर भी उधर की साइड, यहाँ पे मुनस्यारी की साइड इतने वाटरफॉल है, बहुत पानी के नाले और झरने, स्रोत इतने सारे मिलेंगे इस रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पर भी 2 वाटरफॉल हैं और जो सबसे फेमस है वो तो ये बिरथी वाटरफॉल है। ये मैंने देख ही लिया है, आपको भी दिखा दिया है। और अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँगा, फिर बैग उठा के खलिया टॉप की तरफ जाऊँगा और फिर वहाँ से मुनस्यारी। और शायद आज रात को मैं मुनस्यारी रुकूंगा और उसके बाद निकल जाऊँगा धारचूला के लिए। तो नीचे पैर में एक और शायद जोक लगी पड़ी है, उसको दिखाता हूँ, जलन हो रही है थोड़ी। रुको अभी। तो ये उठाया पैंट और ये देखिए ये लगी हुई है जोक। तो ये रही, ये आपसे कब चिपक जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस थोड़ी हल्की सी चुभन सी होती है, तो उससे मुझे अब पता चल जाता है। यहाँ पे तो बहुत सारी हैं, कब आपके लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और खून बहुत देर तक तो रुकता ही नहीं है। तो इससे पहले कि और जोक मेरे ऊपर लगे पैरों में, तो इससे पहले मैं नीचे उतर जाता हूँ। अब जाता हूँ थोड़ा, ये जंगल झाड़ी वाला रास्ता, ये पीछे की तरफ भी रास्ता ये बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना खास नहीं है। तो ये झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये लीच का भी ज़्यादा खतरा है। और यहाँ से बहुत अच्छा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने देख लिया है, एंजॉय कर लिया है, अब चलता हूँ आगे की तरफ। तो बिरथी वाटरफॉल की जो 20 रुपए की टिकट थी, 10 रुपए तो मैंने पहले दे दिए थे
और 10 रुपये अभी नीचे आके दे दिए। तो जिन भैया की ड्यूटी लगी थी, और गांव वाले बता रहे थे कि अभी 5-6 महीने से ही टिकट कटने लगी है वहाँ की, तो उसके रखरखाव के लिए। और गांव का हर महीने कोई ना कोई चेंज होता रहता है, तो उसे ग्राम पंचायत की तरफ से 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाते हैं। और जो 20 रुपये होते हैं वो उसकी देख रेख में, जो बिरथी वाटरफॉल है उसकी देख रेख साफ़ सफाई के लिए यूज़ हो जाते हैं। अभी यहाँ थोड़ी सी आगे 1-2 इस बैंड को पार करके गिरगांव पड़ेगा, और वहाँ पर देखो वो अंकल जी जा रहे हैं ना, वहाँ पे वो कट्टा टांग के पीछे। तो अभी ये पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, पैदल पैदल, और वहाँ पे आंटी वगैरह भी थी। तो ये बाबा जी पूछ रहे थे कि पैदल पैदल कहाँ चल रही है। मैंने कहा कि खलिया जाना है पहले, फिर मुनस्यारी। तो कह रहे पैदल। मैंने कहा नहीं, कोई मिल जाएगा लिफ्ट वाला तो उसके साथ बैठ के चले जाऊँगा, बिना पैसों के घूम रहा हूँ, नहीं तो फिर पैदल चलता ही रहता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि पैदल ही घूम लूँगा, पैदल चलता रहता हूँ या किसी के साथ, तो वो मक्का खा रहे थे, और मक्का ही मेरे को देने लगे, नहीं कि खाओ। मैंने कहा नहीं ये तो आप ही खाओ। कह रहे नहीं मैंने तो बहुत खा लिया, अब आप खाओ। तो मैंने लिया नहीं। बार बार ऐसे सही भी नहीं लगता, लेकिन पहाड़ के लोग बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, मतलब सरप्राइज हो जाओगे आप यहाँ आके, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग हैं। तो अभी मुझे मुनस्यारी तक की लिफ्ट मिल गई है, लेकिन खलिया टॉप कितना है यहाँ से? खलिया टॉप पता नहीं यार, मैं आ रहा हूँ ना पहली बार। तो आप ट्रैक्टर से ही आ रहे हो? कहाँ से? अपना काशीपुर। काशीपुर रुद्रपुर से ट्रैक्टर से ही? हाँ जी। तो ये भैया हैं, इनके साथ ही जा रहा हूँ मैं। तो ये वाटरफॉल मेरे पीछे देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने और भैया ने कुछ फोटोग्राफी की थी, और ये ट्रैक्टर है भैया का, और इसी पे जा रहे हैं हम। भैया तो मुनस्यारी चले जाएंगे, लेकिन मैं खलिया द्वार तक जाऊंगा, उसके बाद खलिया टॉप तक। थैंक यू भैया। और भैया को तो बहुत इसके लिए, मतलब फोटोग्राफी करने की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो लिए, वीडियो में भी डाल दूंगा कुछ फ़ोटो। और ये एकदम प्यारा वाटरफॉल है। चलें फिर आगे की तरफ? ठीक है, चलते हैं फिर अभी। तो अभी जहाँ खलिया द्वार पड़ता है, खलिया गेट, वहाँ के पास आ गया हूँ, लेकिन यहाँ धुंध इतनी हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि गेट कहाँ पर है। मैंने मैप खोल रखा था तो लोकेशन तो यही दिखा रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन झरना है, भैया वहाँ ट्रैक्टर में अपने, और धुंध इतनी हो रही है आसपास की कुछ भी नहीं दिख रहा आगे ज़्यादा। तो अभी देखता हूँ थोड़ा आगे चल के, शायद वो गेट होगा और फिर मैं वहीं उतर जाऊँगा। भैया तो मुनस्यारी की तरफ चले जाएंगे। और झरना कितना मस्त है एकदम। हाँ तो दोस्तों, भैया ने मुझे यहाँ उतार दिया, और शायद वो खलिया टॉप का जो गेट है वो पीछे रह गया। तो भैया तो मुनस्यारी की तरफ चले जाएंगे। अभी मैं मैप में देख रहा था तो वो पीछे की तरफ ही दिखा रहा था। तो भैया वैसे रुद्रपुर के रहने वाले हो आप, है ना? काशीपुर काशीपुर के, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो भैया काफी दूर से आए हैं, और ये ट्रैक्टर लेके ही आए हैं। कितने दिन हो गए आपको चलते हुए? ये दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। भैया ट्रैक्टर से ही आ रहे हैं, और रास्ते में एक जगह होटल पे रुक गए थे। अब फिर जाएंगे मुनस्यारी के लिए, और रोड वगैरह का जो काम होता है ठेका वेका लेते हैं भैया। तो 1 महीने तक लगभग यहीं रहेंगे, उसके बाद फिर कहीं दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके ब्रो, मिलेंगे फिर कभी। ओके, बाय बाय। तो अभी वो पाजी तो निकल गए मुनस्यारी की तरफ, और मैं पता नहीं अभी सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। मैप में देख रहा था तो ऐसा बता रहा था कि बहुत आगे आ चुका हूँ। यहाँ से पीछे की तरफ रह गया है खलिया टॉप का रास्ता। अभी यहाँ पे कोई होम स्टे वगैरह बने हुए, तो वहाँ जाकर पता करता हूँ अभी। तो जिन पाजी ने मुझे उतारा था, तो उन्हीं का अभी फ़ोन आया था कि जहाँ मैंने तुम्हें उतारा था उसी से 50 मीटर नीचे है खलिया का गेट, और वहाँ से फिर ऊपर का रास्ता है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। हाँ तो दोस्तों, यहाँ से खलिया टॉप का रास्ता चालू होता है, उसी गेट के पास पहुँच गया हूँ मैं, और मेरे वहीं पीछे की साइड है। और यहाँ पहले मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा, देखूंगा खाने पीने का कुछ है क्या, फिर उसके बाद निकलूँगा, क्योंकि सुबह तो वही नाश्ता किया था हल्का सा बिस्किट चाय का, और अभी यहाँ से खा के फिर उसके बाद जाऊँगा खलिया टॉप की तरफ। और शायद यहाँ से एंट्री टिकट वगैरह भी कटती है,
तो बस ये अच्छा हुआ कि पाजी ने मुझे सही जगह पे छोड़ा था। मैं यहाँ से बस इतना ही 50 मीटर के आसपास आया हूँ और यहीं से मुझे लगा था कि ज़्यादातर मैंने वीडियो देखी थी तो उनमें यही था कि मुंशियारी से पहले पड़ जाता और रोड के साइड ही, तो मुझे लगा कि कहीं मैं आगे ना पहुँच जाऊँ। धुंध बहुत ज़्यादा हो रही थी, मौसम साफ़ नहीं था तो पता भी नहीं चल रहा था इतना।